क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरे हस्बैंड मुझे तंग करते थे बहुत ज़्यादा। फिर मैं मकान सोचने लगी जो पापा मम्मी का बेच के लूँगी। इसी दौरान एक ताऊ मिले मुझे, कहने लगे मैं हमारे यहाँ रह ले और लड़के के वहाँ रह ले। झूठी उसने मतलब दिखाने के तौर पे मैरिज की वो कहा। मैरिज की मैंने मना कर दिया। मैरिज की मना करा तो कहने लगे कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पर रह रही है, हमारे यहाँ रह ले। तो उन्होंने कहा कि लिविंग का कागज, मैंने कहा नहीं। दिखाने के तौर पे वो उन्होंने मुझे रखा, पर कई चीज थी, मैंने कहा मुझे ऐसे नहीं रहना, सिर्फ दिखाने के तौर पे रह गए। लेकिन उन्होंने मेरे साथ काफी गलत करा, मतलब मिसबिहेव सारे के संबंध वगैरह, और अपने लड़के जो था उनका था। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। यूं तो हमारा देश महिलाओं का देश है। हमारे देश में कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, पर दिल्ली पुलिस की कुछ ऐसी हरकतें सामने आती हैं आए दिनों कि जिसकी वजह से लगता है कि अब महिलाएं अब देश में सुरक्षित नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। आज एक महिला ने हमें कॉल किया। इन महिला ने अपनी न्यूज पहले भी कुछ चैनलों के माध्यम से आप तक पहुंचाई है, पर इंसाफ इनको अभी तक नहीं मिल पाया। जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और इनके साथ जो हुआ है उसे सुनने के बाद आप लोगों का भी दिल दहल जाएगा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं चड़ोदा में की। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरे हस्बैंड मुझे तंग करते थे बहुत ज्यादा। फिर मैं मकान सोचने लगी जो पापा मम्मी का बेच के लूँगी। इसी दौरान एक ताऊ मिले मुझे, कहने लगे मैं हमारे यहाँ रह ले और लड़के के वहाँ रह ले। झूठी उसने मतलब दिखाने के तौर पे मैरिज की वो कहा। मैरिज की मैंने मना कर दिया। मैरिज की मना करा तो कहने लगे कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पर रह रही है, हमारे यहाँ रह ले। तो उन्होंने कहा कि लिविंग का कागज, मैंने कहा नहीं। दिखाने के तौर पे वो उन्होंने मुझे रखा, पर कई चीज़ थी, मैंने कहा मुझे ऐसे नहीं रहना, सिर्फ दिखाने के तौर पे रह गए। लेकिन उन्होंने मेरे साथ काफ़ी गलत करा, और क्या जबकि कुछ करते थे आपके साथ? मतलब मिसबिहेव सारे के संबंध वगैरह, और अपने लड़के जो था उनका था, तो वैसे। और जबकि तय हुआ था ऐसा कुछ नहीं, दिखाने के तौर पर फ़ोटो खींची गई थी कि मैरिज के, जबकि मैं एग्री नहीं थी। सिर्फ रहने के तौर पे जब मकान, तो मुझे वहाँ पर रखा गया और एक तरह से मुझे कैद ही करके रखा गया। मेरे फ़ोन छीन लिए, मेरे घर के कागज़ वगैरह काफ़ी, और मारपीट पे एक नौकरानी की तरह मुझे रखते थे। और घर बेचने की भी कहते थे, मैं तैयार नहीं हुई। तो इसी बीच एक मेरी जानकार थी, मैम मीडिया में है, शायद दीपिका नाम है, उनको मैंने कहा, तो उन मैम ने मेरी हेल्प की। और उसके थ्रू फिर वो पुलिस वगैरह वाले जो आए थे, उन्होंने मेरी कोई कार्रवाई अच्छी तरह आपका की। पति क्या कुछ करता था आपके साथ? मारा-पीटी से लेकर एक तरह से हर तरह से टॉर्चर करता था। वो पति नहीं था। जो ताऊ जी मुझे लेकर गए थे वैसे ही दिखाने के तौर पर, वो पति नहीं था, सिर्फ़ दिखाने के तौर पे लेके गए थे कि दुनिया को दिखाने के लिए कि कोई कहेगा क्या, वैसे किराए के तौर पे मुझे रह के किराए पे रह लियो। पर कि दुनिया क्या कहेगी, एक फ़ोटो खींची थी कि जैसे कि हम बहू लेकर आए हैं। अगर मैरिज करेंगे तो किसी को तो कहीं तो करेंगे, फ़ोटो खींचने से मैरिज हो जाती है। पर ये तय हुआ था जैसे मैं अकेली रहती हूँ कि क्या सुबह मंगलसूत्र आपके गले में डाला? वैसे ही डाला था, मंगलसूत्र कहने को उस पर। मांग भरी थी आपकी? नहीं, 7 फेरे हुए थे? नहीं, सिर्फ़ लेकिन नॉर्मली फ़ोटो खींची गई थी। हम्म, नॉर्मल जैसे साथ में खड़े होके फ़ोटो, जैसे ड्रेस थोड़ी डालकर वैसे, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हम्म, तय हो चुका था क्योंकि मैं पहले जो हस्बैंड के साथ रह रही थी, जो मेरे मेन हस्बैंड थे, उनसे 3.5 साल से मैं अलग रह रही थी। हम्म, जब ज़्यादा वो मुझे परेशान करने लगे कि मकान निकाल दूँगी, वो ताऊ जी मिल गए। एक तरह से फँसाना ही हो गया ना, कि मैं आज अकेली लाचार, कि कहीं रहने की जगह चाहिए थी, और उन्होंने कहा कुछ लेकिन करा कुछ। अच्छा, आपके साथ फिजिकल भी होने की कोशिश करते थे? क्या कुछ वो लोग करते थे? किया शारीरिक मेरे शोषण होता था? काफ़ी बार उन्होंने किया, और मैंने जब पुलिस मैम ने जब भेजा पुलिस को कहा, लेकिन पुलिस ने मेरा मेडिकल करवाया, मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं कराया, जो चोट वगैरह लगी थी वो भी नहीं, और कह रहे सामान तुम्हें चाहिए था ना, दे दिया ना, केस यहीं खत्म करो, कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं होगी। पुलिस ने दबाव बनाया कि आप केस दबाव वापस ले लो? बनाया, दबाव बनाया, और एक ओम प्रकाश सर है, ईसा वो किस थाने से? जापुरपुर थाने के। जाफरपुल थाने का पुलिस वाला ओम प्रकाश। हाँ, उन्होंने क्या उसने कुछ किया उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि तेरे जैसी पता नहीं कितने घर बर्बाद करती है, कितनी शादी करती है, कितना वो करते, कितना पैसा लूटते। सीधी डायरेक्टली मुझसे ऐसे बात की। मतलब वहाँ पर एक मैम थी, उन्होंने भी मेरे से मिसबिहेव का, वहाँ के एचएचओ सर ने भी प्रॉपर मेरी बात नहीं सुनी। सिर्फ़ सामान वगैरह का दिलवाने की, मिल गया ना सामान, तुम लेके जहाँ मर्ज़ी जाओ, ये कहा मेरे से। और ना तो मेरा मेडिकल वगैरह ना कुछ, और बहुत ज़्यादा मेरे साथ उन ओम प्रकाश सर ने तो काफ़ी, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करा है मेरे साथ। सुनी नहीं प्रॉपर मेरी बात, और पूरी कंप्लेंट वगैरह भी अच्छी तरह नहीं समझी।
कि तो कैसे क्या लगता है कि पुलिस ने सामने वाली पार्टी से पैसे खा लिए? खा लिए, पक्का मैं कह सकती हूँ खा लिए मैंने पैसे। आपने कुछ ऐसा देखा? देखा नहीं, अलग से बात, क्योंकि मैं अकेली लेडीज वहां पर बात कर रही हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुनना। कह रहे एक पुलिस वाला और था, कहते तू हमें क्या समझ रही है, तू इतने देर से टाइम खराब कर रही है, 2 ढाई घंटे हो गए, तेरी बकवास ही पूरी नहीं होती। ऐसा मिसबिहेव करा, जबकि मेरे फोन वगैरह उसी के घर रखे होते, वहीं से बरवा मतलब मिले हैं ईसापुर से। मतलब पुलिस वालों ने कुछ नहीं सुना, बस दिखावे तौर पे वो सामान थोड़ा बहुत दिला दिया जो दिला दिया, बाकी कोई एक्शन उनके खिलाफ अच्छा, नहीं। आपके साथ कौन-कौन आपके साथ गलत हरकतें करता था, शारीरिक शोषण करता था? वैसे ही कि जो था, बाकी और किसी ने नहीं ऐसे। जो आपका कहना है कि कथित तौर पर आपका हस्बैंड बना हुआ था। हाँ, बाकी जो है उनके मम्मी पापा पे जैसे काम वाले के साथ मिसबिहेव नहीं करते, ये कर नौकरानी की तरह, और खाने के लिए नहीं देना, कभी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा परेशान। तो जैसे-तैसे आप अपने पति से बचकर एक व्यक्ति का सहारा आपको मिला और उसके बाद जो है उसने भी आपके साथ गलत हरकतें की। हाँ, कहने का मतलब है अकेली देखकर ना कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। किराए के तौर पे वो लेके गए थे, दिखाने के लिए क्या कहा था ऐसे, पर उन्होंने मेरे करके कागज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, मेरी टूम वगैरह भी सब चीज़ उन्होंने रखी। अच्छा, आपका अपना घर भी है क्या? हाँ, मेरा खुद का अपना मकान है झड़ौदा में। हुँ। तो आप वहाँ क्यों नहीं रह रही? वो जो था चिड़ौजा, जो मेरा हस्बैंड था, वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, बंदूक वगैरह लेके। सीसी कैमरे में फुटेज है, बाबा रिदास थाने में कंप्लेंट है उसकी, हुँ। उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तंग आके मैं क्या मकान बेच दूँगी, उस ताऊ के बीच में फँस गई मैं, कि बड़े बूढ़े 75 साल के झूठ बोलेगा, पता कोई था कि ऐसे भी होता है। 75 साल के वो जो ताऊ जी है, उन्होंने झूठ बोला। तो काफ़ी जने जो है मिलकर मतलब पागल ही बनाए घर के पीछे ही। हुँ। तो वो आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। हाँ, यही चीज़ है, और कागज़ उनके घर से ही नहीं मिले हैं। हुँ। अब उन्होंने फ़ोटोकॉपी करवाई, क्या करवाई मुझे कुछ नहीं पता। आधार कार्ड भी उनके वहीं पर मुझे हुँ। वहीं से मिला है आधार कार्ड भी। अच्छा, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने इसके बाद एक सूचना किसी पत्रकार को दी, उसके बाद उस पत्रकार ने क्या पुलिस को प्रशासन को ये बात पहुँचाई? आपकी कोई मदद हो पाई उसके बाद? हाँ, उन्होंने ही कॉल की थी, हुँ। और उनकी वजह से मैं वहाँ से निकल पाई हूँ, वरना मुश्किल था निकलना भी। जैसे-तैसे आप वहाँ से निकली। अब उसके बाद आप फ़िलहाल मैम के पास आई हैं। हुँ। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अंजलि गहलोत है। हुँ। आपकी एनजीओ का क्या नाम है? सुधार जीवन रक्षक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये महिला आपके पास आई हैं, किसके थ्रू आपके पास आई और क्या कुछ आप दिव्या है, हुँ, अपना मीडिया में ही रहती हैं। हुँ, उन्होंने कॉल करी थी, ऐसे-ऐसे एक कोई केस आया है, उसकी लोकेशन वगैरह पे भेजा हुआ है, तो मैंने कि आप पुलिस वाले को किसी को कंप्लेन कर दो, वहाँ से रेस्क्यू कराएँगे उस लेडी को, मेडिकल वगैरह करवाएँ। तो मैंने अभी पूछा इनसे आई जब कि मेडिकल वगैरह कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। वैसे कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई है हम पता करेंगे, बात करेंगे उनसे भी। भाई कानून व्यवस्था जो बनी हुई है अपनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महिलाओं को जो मिल रखी है सुविधा, उस सुविधा का तो कोई फायदा इनको मिला ही नहीं है। और जो जिसके संग क्राइम नहीं होता है वो उन चीज़ों का फायदा उठा लेती हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि इसके संग में तो वास्तव में ये कथ्य बीता है, तो वो इस चीज़ को आगे कानून अपने तरीके से, और जो उनको अच्छा एक न्याय उनको दिलाना चाहिए वो उनको करना चाहिए। ऐसे पुरुषों के लिए क्या कुछ कहेंगी जो महिलाओं का गलत तौर से इस्तेमाल करते हैं, शारीरिक तौर से इस्तेमाल करते हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ सज़ा होनी चाहिए? पहली बार तो कुछ महिलाएं में ही कमी है कि वो आगे आ नहीं पाती हैं। मैं तो उन महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि आप आगे आएँ, उस घर में उस दबा के ना रखें। वो दबा के उन चीज़ों को रखती हैं तो और वो क्राइम और ज़्यादा करते हैं। वो सोचते हैं कुछ कह तो नहीं रही है ये, और क्राइम बढ़ता जाता है, उसको देख के दूसरा घर सीखता है, फिर तीसरा घर सीखता है। ये भी तो एक क्राइम बढ़ावा ही है। तो मैं तो चाहूँगी महिलाओं को आगे निकल के आना चाहिए, शिकायत उसकी दर्ज होनी चाहिए, और महिलाओं के अंदर इतना तो सक्षम होती है महिलाएँ कि आगे अपनी शिकायत को रख सकें थाने में। तो फिलहाल ये आप ही के पास हाँ, आज ये आई हैं, आज ही मैंने आप लोगों को उनसे दिव्या से बात हुई थी कि ज़रा इनकी देखिए क्या है इनकी। हुँ, उन्होंने बोला भई मेडिकल वगैरह तो नहीं हुआ है, पर उस चीज़ के लिए हम ज़रूर बात करेंगे, क्यों नहीं हुआ है? हुँ। क्यों नहीं इस पे कार्रवाई हुई आपके है? एनजीओ इनका पूरा सपोर्ट करती है। बिल्कुल करेंगे जी। तो देखिए फिलहाल एक एनजीओ है जिन्होंने इनका सपोर्ट करने की और अंजलि जी हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की है और हमने और मीडिया ने लगातार इन्हें कॉल किया। इनके एनजीओ लगातार ऐसे अच्छे कार्य करती रहती है। आप सोचिए पुलिस जो कार्य नहीं कर रही है, जो कार्य प्रशासन को करना चाहिए, वो कार्य अब पत्रकार और एनजीओ मिलकर कर रही हैं, लोगों की मदद कहीं ना कहीं हो पाए। क्योंकि पुलिस ने तो साफ तौर से कह दिया कि एक घर तो बर्बाद कर चुकी है, कितने घर बर्बाद करेगी। तो सोचिए पुलिस वालों को, अगर पुलिस वालों ने ऐसा बोला है
तो कितनी ज्यादा शर्मसार कर देने वाली ये बात है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के दिल्ली के जो सीपी हैं संजय अरोड़ा जी, उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए और ऐसे पुलिस वाले जो थाने में बुलाकर लोगों पर लगातार दबाव बनाते हैं सेटलमेंट का, लगातार लोगों के साथ गलत करते हैं, लोगों के साथ गलत होता है, पर एक्शन कुछ भी नहीं होता है। बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप महिला आयोग के पास भी गई? हाँ, मैं गई थी, वो भी सिर्फ सुनकर ही कंप्लेंट के लिख के दे दो, बाकी कुछ नहीं करते। क्या कहते हैं महिला आयोग? सिर्फ कंप्लेंट लिखवा देती है, थाने में जमा कर देती है, कार्रवाई हो या ना हो। जैसे एक जय मैम है, मैं खुल के जय मैम का नाम लेती हूँ, वो तो मीठी गोली देती है, मैं आऊंगी आऊंगी, आती नहीं है। और कंप्लेंट को मैम दे जाओ, मुश्किल से आएगी, मैं आऊंगी आऊंगी, वो नहीं आती। एक सोनिया मैम है, एक जया मैम है, हम्म, कंप्लेंट कभी नहीं तो कोई सुनती, भी सुनवाई आपकी नहीं हो रही? नहीं होती। सिर्फ मीठी गोली देती है, मैं आऊंगी आऊंगी, और फिर नहीं आती, फिर कहती है कंप्लेंट दे जाओ, मैं बाद में आके देख लूंगी। तो देखिए महिला का साफ तौर से कहना है कि थाने में भी महिला गई है, महिला जो है महिला आयोग के पास भी गई है, पर कार्यवाही कुछ नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं असंतुष्ट महिला नजर आ रही है। महिला के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस को बड़ी से बड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।